सुनिएगा, वो दिनों दिन है होती है इसकी कमाई, घर में जमकर लड़ाई, घर होती है जमकर लड़ाई, घर बाप पैसे की फिक्र है, बड़ा हो या छोटा ये सबका दिल जिगर है, बड़ा हो या छोटा ये सबका दिल जिगर है, बड़ा हो या छोटा बिना आज पैसे के बिना आज पैसे के चले काम पैसा, बिना आज पैसे के चले काम पैसा। बोल लक्ष्मी मैया की। बस इतनी छोटी लक्ष्मी जी किसी को पसंद नहीं आती है। लक्ष्मी कैसी हो ना, मोटी, तो जोर से कहेंगे वो लक्ष्मी मैया की। और सभी लोग मीठी मीठी तालियों से कहेंगे क्या, जमाने को पागल बना रहा है पैसा, 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 जमाने को पागल बना रहा है आज पैसे की ऐसी होड़ मची है महाराज, ऐसी होड़ मची है कि जिसको देखो पैसा। आज वास्तव में सच्चाई है कौन सी, आज इंसान नहीं बोलता है, क्या बोल रहा है, पैसे मेरे नारायण की है। आज लक्ष्मी जी को नारायण भगवान को दिया है, फिर मंथन हुआ है, वारुणी मदिरा निकली है, मदिरा अर्थात शराब, शराब निकली है। मदिरा निकली है, दैत्यों को दी है, फिर मंथन हुआ, तो 14वें नंबर पर ओ बेटा, ओ हीरा काय झाली, चुप बैठो ना, अभी डांस करना है कि नहीं भगवान के जन्म उत्सव में, करेंगे ना, तो फिर अभी थोड़ा चुप बैठो ना। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, छुट्टी है ना सबकी। इनके मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल साइलेंट सिखाकर भेजे, सरकारी मास्टर है, प्राइवेट होते तो धम मस्ती करते बच्चे, पर मास्टर जी सरकारी है। बाबा से बोलिए, हाँ। 14वें नंबर पे धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई है। जैसे ही अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी आई है महाराज, तो अमृत कलश लेकर आई है, तो देवता कहने लगे कि अमृत हमें दे दो, और दैत्य कहने लगे कि अमृत हमें दे दो। और दैत्य बेचारे वैसे ही डर रहे थे कि देखो देवता वैसे बड़े चालाक हैं, देवता बड़े चालाक हैं। अगर देवताओं को अपना काम निकालना होता है तो बड़ी होशियारी से निकालते हैं। बड़े चालाक है देवता।
मारा। आज जैसे ही अमृत कलश लेकर मारा, आज जैसे ही अमृत कलश लेकर आए हैं तो देवताओं ने तो कहा कि चलो ठीक है हम अमृत पी लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। लेकिन जो राक्षस बैठे हुए थे ना, इनको ऐसा लगा कि अगर देवताओं के हाथ में अमृत जाएगा ना, फिर देवता इतने चालू है ना कि हमें एक बूंद भी नहीं देंगे। इसलिए राक्षसों ने क्या किया, जैसे ही धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर आई ना, तो उनके हाथों से छीन लिया अमृत कलश और लेकर भागने लगे। कौन भागने लगे? कौन भागने लगे? अमृत कलश लेकर दैत्य भागने लगे। अब जैसे ही भागने लगे, ये बहुत बलशाली थे, जैसे ही अमृत कलश लेकर भागने लगे तो नहीं कर सकता। भाव से बोलिए, और थोड़ा भाव से बोलिए, और थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना। मेरे रहते हुए आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बात करते हैं ये बच्चे। इन चिल्लरों के बीच में एक आध ठोक नोट भी बैठ जाओ, ज्यादा बजेंगे तो ठोक नोट ने पहले कहते कम बजेंगे तो। दीदी जरा देखो ना, आहा वैसे भी चिल्लर ज्यादा बजते हैं, जेब में रख लो तो छन 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 छन। बहुत सारे बैठेंगे तो अब बात तो करेंगे, लेकिन इतने सारे चिल्लरों के बीच में एक ठोक नोट जरूर हो, वो सारे चिल्लरों को बजने नहीं देती। हाँ, आई हमारी ठोक नोट। हाँ, तो महाराज आप चिंता मत करो, मैं अमृत कलश लेकर आता हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, अब सारे के सारे देखते तो अमृत कलश लेकर भाग गए पहले। भगवान ने क्या किया, ऐसी सुंदर स्त्री का रूप बनाया, और जिधर सारे के सारे दैत्य बैठकर अमृत का पान करने ही वाले थे, उसी समय भगवान नारायण एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करके चले गए और सारे के सारे दैत्यों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। स्त्री का रूप धारण किसने? भगवान ने। आहा, और क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दैत्यों से कहते हैं भगवान, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, ये अमृत कोई साधारण चीज है क्या जो इसे ऐसे ही पिए जा रहे हो? इसे ऐसे ही पिए जा रहे हो, ये साधारण चीज नहीं है, और ये अमृत है, ये अमृत को ऐसे ही नहीं पीना चाहिए। अरे पहले मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद, और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि कोई पिलाने वाला अमृत है, ये अमृत को ऐसे ही नहीं पीना चाहिए। अरे पहले मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद, और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि कोई पिलाने वाला मिले। पिलाने वाला अगर कोई मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर आप कहें तो मैं आपको पिला दूं, देखो भाई मुझे इस अमृत से कोई मतलब नहीं। कौन कहते? भगवान जो स्त्री का रूप बनाकर वहां, सुंदर स्त्री का रूप बनाकर वहां गए, इतने
है ओ करुणा माई कृपा माई मेरी दया माई भिक्षा मांगते हैं। क्या मांगते हैं भिक्षा में? राजा बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं और राजा बलि देते भी है। राजा बलि कोई साधारण नहीं था भाई बहन। कौन था? गुरु शुक्राचार्य जी ने बता दिया था कि राजा बलि ये कोई 52-53 नहीं है। ये कौन है? ये जरूर विष्णु है। ये वो छलिया है। बलि आज तुम्हें छलने आया है, इसे कुछ देना मत। भाई बहनों क्या सुंदर शब्द कहे राजा बलि ने। गुरु शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया कि बलि कुछ भी हो जाए इसे भिक्षा में कुछ भी मत देना। बलि ने क्या कहा गुरु से? बोले गुरुदेव पहली बार मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आया है और मेरी चौखट से वापस जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और आप कहते हो कि ये भगवान है, तो मुझसे बड़ा धन्य इंसान कोई हो नहीं सकता कि खुद जो आज दूसरों को देता हो आज वो मेरे दरवाजे पर मांगने आया हो। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। ये बलि के वचन है। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आप कह रहे हो कि भगवान है, तो ठीक है, अगर भगवान भी है तो मैं भगवान को भी दूंगा, कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। और 3 पग जमीन भी। 3 पग जमीन मांगने के बाद जब राजा बलि 2 पग में
राजा बलि का सर्वस्व नाप लिया भगवान, एक पैर बच गया। भगवान ने कहा राजा बलि से, बोले 2 पैर में ही आपका सब कुछ नाप लिया, एक बचा है। अब मैं आपकी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि बलि तुम बता दो ये तीसरा पैर कहाँ रखूं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि। शुक्ल पक्ष के मुहूर्त में मेरे भगवान ने त्रेता युग में अवतार लिया। मध्य दिवस अति शीत नदम रमा, दिन के ठीक 11:30 बजे मेरे प्रभु ने त्रेता युग में अवतार लिया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। आज मेरे भगवान ने देखो सूक्ष्म रूप से बताया, और हमें भी यहाँ से जन्म उत्सव मनाना है, लेकिन मेरे भगवान के बारे में थोड़ा तो सुनिए। मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, और भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम इसने बनाया। बड़ी सुंदर बात। क्यों मेरे भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, किसने बनाया? जन्म तो माँ कौशल्य ने दिया भाई बहनों, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम माँ कैकई ने बनाया। कैकई माँ कोई साधारण माँ नहीं थी। कैकई माँ वो माँ है जो जिसने अपने बच्चे के एक सपने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन दुख में काट लिया पूरी दुनिया से। आज भी ये है कि दुनिया में सारी नाम की बहनें मिल जाएंगी, लेकिन कैकई नाम की बहन कभी नहीं मिलती है। सारी दुनिया गलत समझती है, लेकिन भाई बहनों, वो कैकई माँ ही जानती है कि उसने क्या परित्याग किया। अगर हमारे हृदय से पूछे ना तो हम ये कहेंगे कि कैकई नाम का कांट अलग से बनना चाहिए, जिसमें सारा चरित्र पूरे 7 दिन तक, पूरे 9 दिन तक सिर्फ माँ कैकई के बारे में कहने को मिले। कोई साधारण नहीं थी। कैकई कमजोर माँ नहीं थी, कैकई रावण से भी बलशाली थी। सोचिए कितनी बलशाली रही होगी। हो माता पिता गुरु प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, ना वही माता। अच्छा, आपसे एक छोटी सी बात पूछे क्या? पूछे? हाँ हाँ। यहाँ पर कितने भाई बहन ऐसे हैं जो अपने, कितने बेटों से निवेदन है, ऐसे कितने बेटे हैं जो अपने माता पिता के चरणों को छूते हैं? ना वही माता। क्या बात है, सिर्फ एक
और इधर से क्यों भैया, मंगेश भैया काय झाली? करना चाहिए। भाई राम जैसा बनना है तो फिर माता पिता के चरणों को ना वही माथा अपने सर को झुकाना तो चाहिए माता पिता के चरणों में। लेकिन अगर राम जैसा बेटा चाहते हैं ना तो पहले खुद को दशरथ और कौशल्या भी बनना पड़ेगा। भाव से बोलिए। भाई खुद अपने आप को दशरथ और कौशल्या बनाएंगे तभी तो बेटा राम बनेगा। तो महाराज प्रभु के जीवन का की गाथा थी ना वही माथा। ऐसे नहीं कि चलते चलाते माँ बाप के पैर पड़ लिए हो गया, ऐसा नहीं। ना वही माथा अपने सर को माता पिता और गुरु के चरणों में भगवान झुकाते थे। आज त्रेता युग में अवतार लेने के बाद मेरे प्रभु ने रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया और अयोध्या वापस आए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। ये त्रेता युग की नर लीला बताई है सुखदेव जी महाराज ने। अब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कैसे अवतार लिया उसकी कथा सुनते हैं। लेकिन भगवान के अवतरण की कथा से पहले हम कैसे अवतार लिया उसकी कथा सुनते हैं। लेकिन भगवान के अवतरण की कथा से पहले हम कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका जन्म करवा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कौन, और वो है कंस, जिसके कारण भगवान को धराधाम पर नरलीला करना पड़ा था। कंस भी कोई साधारण नहीं था। तो कंस के जन्म की ओर चलते हैं कि कंस का जन्म कैसे हुआ और कंस कैसे भगवान से बैर करने लगा। थोड़ा सुनिए। वृश्चिक वंश में एक आहुक नाम का राजा था, मथुरा। वृश्चिक वंश में, ध्यान से सुनिएगा, कंस की उत्पत्ति। वृश्चिक वंश में एक आहुक नाम का राजा था, मथुरा का बहुत बड़ा राजा था। इसके दो बेटे हुए, देवक और उग्रसेन। देवक और उग्रसेन। जो उग्रसेन महाराज है इनकी धर्मपत्नी का नाम है पवन रेखा। ध्यान से सुनिएगा। और जो देवक है इनकी बेटी का नाम है देवी। तो महाराज आज वही देवी की मैया उग्रसेन और माँ पवन रेखा जी, इनका पुत्र हुआ कौन? कंस। इतने दयालु राजा थे उग्रसेन जी महाराज, तो फिर इनकी संतान राक्षस प्रवृत्ति की क्यों हो गई? सोचने योग्य बात है। समय आने पर कंस ने अपने पिताजी को तक कारागृह में बंद कर दिया था। दैत्यों वाली प्रवृत्ति आखिर कंस में कहां से आई? थोड़ा सुनिएगा। उग्रसेन महाराज जी प्रभु का नाम जपते थे, भगवान को मानते थे, भगवान से बैर नहीं करते थे। एक दिन भ्रमण करने के लिए वन में गई और जैसे ही वन में गई तो वन में जाकर शांत एक जगह पर बैठी हुई थी। शांत बैठी हुई थी, विचार कर रही थी। क्या सोच रही थी कि विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधे हैं लेकिन संतान नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है। आहा, यही सोच रही थी। और जो मन में विचार कर रही थी उसी समय वहां पर एक ध्रुव मलिक नाम का राक्षस आता है
वो दूर से ही माँ पवन रेखा जी को देख लेता है और जो मन की बात होती है माँ पवन रेखा जी की, वो ध्रुव मलिक नाम का जो राक्षस है वो पढ़ लेता है कि माँ पवन रेखा क्या विचार कर रही है, क्या सोच रही है। आज वो ध्रुव मलिक नाम का राक्षस उग्रसेन जी महाराज का स्वरूप धारण करके आता है और मां पवन रेखा जी के साथ व्यवहार बनाकर चला जाता है। उसी दिन से मां पवन रेखा जी गर्भवती होती है और इनकी गर्भ से कंस का जन्म होता है। इस प्रकार कंस का जन्म होता है महाराज। जो उग्रसेन महाराज का भाई है देवक, इनकी एक बेटी होती है जिनका नाम देवकी होता है।